क्या नीतीश कुमार जी ईडी से जांच करेंगे? जिसके पास साइकिल नहीं था वो आज स्कॉर्पियो पर और फॉर्च्यूनर पर चल रहा है। 3 महला बिल्डिंग है। अंजलि जो यही की आत्महत्या उन्होंने की, उस केस को रफा दफा करने के लिए क्यों दबा दिया गया? उसकी जांच क्यों नहीं हुई? अंजलि की हत्या हुई या अंजलि आत्महत्या किया, क्या यह जांच का विषय नहीं है सरकार के लिए? अमृत प्रख्या जी, आप बताइए ना कि क्या कारण है कि आप जो नॉर्म्स नहीं है उस नॉर्म्स के बगैर आप इन लोगों को ले गए? क्या सरकार का खजाना लुटवाए नहीं है? नहर का टेंडर जो 2000 करोड़ रुपया 2019 में 18 में 19 में जो टेंडर हुआ, दरभंगा से लेकर के मुजफ्फरपुर अन्य इलाकों में, क्या उस टेंडर के पीछे मुकेश की हत्या का राज है? क्या मुकेश की हत्या के पीछे पीएचडी का राज है? कौन है पीएचडी? कौन आईएएस है जिसकी परिवार के साथ लंबा चैटिंग? कौन आईएएस है जिसका परिवार एमडी है, जिसके प्रमोशन में, जिसको बढ़ाने में इनकी भूमिका क्या थी? मैं बार बार कह रहा हूं कि यह घटना बिजली विभाग, सिंचाई विभाग और पीएचडी विभाग, ऐसे 3 एंगल पर हत्या का राज छुपा हुआ। क्या सरकार उजागर करेगी? क्या सरकार कुछ डीएम देखा गया, सरकार उस पर काम नहीं कर रही? हमेशा दिग्भर में क्लियर मैं आपको बताऊं, मैं वो डांस पार्टी वाला नवजोत में भेजो भी है, सोमिया भी है। अब आपको आश्चर्य होगा और फिर अवार्ड भी उसको दिया गया। आप सोच नहीं सकते हैं अंजलि की हत्या, अंजलि ने आत्महत्या क्यों की। इस वीडियो, इसके लिए स्पेशल प्लेन से इसको मेदांता ले जाया गया। आखिर सरकार बचाना क्या चाहती है? क्या मेरा तर्क सिर्फ यहां है कि सरकार किस किस को बचाए। मैं
से होगा ये इसमें ये डांस करते हुए आपको मैं अभी दिखाता, सभी लड़कियों थी गाना गाते हुए एंजॉय करते हुए पहाड़ों के बीच में। अंजलि का नाम उन्होंने लिया और 1 साल बाद अंजलि आत्महत्या कर ली बिना पोस्टमार्टम के। मैं अंजलि का जांच चाहता हूँ। अंजलि की हत्या हुई एक एई की, उसको स्पेशल प्लेन से दिल्ली ले जाया गया, मेदांता में भर्ती किया गया। यहाँ से 2 इंजीनियर को उसके लिए पोस्टिंग की गई। बिना मेडिकल के अंजलि को पूरा सरकार बिजली विभाग के द्वारा पैसा भी दिया गया। अंजलि की हत्या हुई या अंजलि आत्महत्या किया, क्या यह जांच का विषय नहीं है सरकार के लिए? मेरा सवाल बहुत क्लियर है। इसके पहले एक आईएएस जो पीएचडी में अभी हैं वो बिजली विभाग में थे, तो बिजली विभाग के बड़े बड़े टेंडरों में रुपेश कुमार जी के द्वारा पैसे का ट्रांजैक्शन क्या हुआ, कारण क्या है? अब ये इतने बड़े रसिक हैं, इतने बड़े पदों पर, विदेश बिना नॉर्म्स के लड़कियों को ले जाते, पदाधिकारियों को ले जाते हैं। कौन? जो बिजली विभाग के पूर्व एमडी थे, क्या नाम है? तो दुनिया को पता है। मैं कई बार अमृत प्रत्यय जी का नाम बता चुका हूँ कि अमृत प्रत्यय जी आप बताइए ना कि क्या कारण है कि आप जो नॉर्म्स नहीं है उस नॉर्म्स के बगैर आप इन लोगों को ले गए? क्या सरकार का खजाना लुटवाए नहीं है? और कौन बचा रहा है इन लोगों? अंजलि जो एई की आत्महत्या उन्होंने की, उस केस को रफा दफा करने के लिए क्यों दबा दिया गया? उसकी जांच क्यों नहीं हुई? वो अपने घर पर मध्य प्रदेश में आत्महत्या की, फिर स्पेशल फ्लाइट से उन्हें ले जाया गया। पटना से इंजीनियर को पोस्टिंग भी वहां पर उसके देख रेख की, वो डेथ कर गया, उसका पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया। तो डेथ के बाद पोस्टमार्टम किसके साजिश के तहत नहीं हुआ? और बिना पोस्टमार्टम के फिर उसको कंपल्सन कैसे दिया गया जब पोस्टमार्टम नहीं हुआ? ये लॉ कहता है क्या उसको कंपल्सन दिया जाए? तो क्या लगता है, क्या कहते हैं, प्रत्यय अमृत ही रुपेश हत्याकांड और अंजलि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में? लेकिन उनके साथ आपको मैंने फोटो सौम्या का दिखाया, आपको मैंने विदेश का फोटो दिखाया कि विदेश इतनी लड़कियां गई। मेरा सवाल किस नॉर्म्स के तहत गई? लॉ जब नहीं कहता है तो उसको क्या ले जा सकते थे? ये मेरा सवाल। इनकी भूमिका संदिग्ध है, ऐसा आप मानते हैं? भैया ये जांच का विषय है, मैं किसी की भूमिका की बात नहीं। मेरा प्रश्न है कि अंजलि की इंक्वायरी मौत की क्यों नहीं हुई? पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ? किस स्पेशल प्लेन के, किसके ऑर्डर पर स्पेशल प्लेन से ले जाया गया? फिर पोस्टिंग 2 इंजीनियर की वहां पर कैसे हुई? मेरा सवाल बिंदुवार है। मेरा सवाल है कि पीएचडी और सिंचाई विभाग के टेंडर में क्या भूमिका थी रुपेश जी की? कौन ये कॉन्ट्रैक्टर है? और रुपेश जी के मोबाइल में किन किन से चैटिंग हुई, ये आप पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं ला रहे? क्यों नहीं बता रहे हैं कि किन किन से चैटिंग हुई? ये मुझे समझ में नहीं आता है। इसका मतलब है कि पूरी साजिश, गहरी साजिश हो रही है बचाने की। कौन इसमें पूर्व मंत्री हैं जो रुपेश जी के द्वारा 2000 करोड़ के टेंडर में पूरा पैसा लिया? आप उजागर करिएगा ना कि कौन पूर्व मंत्री हैं। आप बोलते ही नहीं है।
अब जैसे कटिहार डीएम से मेरा 4 प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि 1 साल में कटिहार का डीएम 4 मजिस्ट्रेट को क्यों चेंज किया। दूसरा प्रश्न है कि सहायक थाना के अंदर ही वो एक ही कॉलोनी है, सहायक थाना के अंदर सिर्फ उसी कॉलोनी अफसर कॉलोनी में ही सारे आर्म्स वाले का टेम्पोररी घर कैसे बन गया। जितने कोई आर्म्स दिए हैं अफसर कॉलोनी में ही टेम्पोररी घर दिखाया गया। और थाना 2 70% थाना है सहायक और 30% थाना है टाउन थाना, जिसमें अपराधियों का नाम मैं कुछ लोगों का गिना रहा हूं जिसको लाइसेंस दिया गया, जिस पर 302 कितने मुकदमे। अमरजीत राय, पंकज सिंह, राजू राय, धीरेन्द्र यादव, सहरसा के बबलू सिंह, मनीष सिंह, बुल्ला सिंह जी की पत्नी, मैं नाम गिना रहा हूं। इन लोगों को पूर्णिया में के डीएम और एसपी ने क्यों सुरक्षा की जरूरत नहीं समझी कि आपने समझा। और यदि ये लोग जिनके नाम से लाइसेंस दिए गए हैं तो मेरा साफ है कि आप 10 दिन भी इनके मोबाइल लोकेशन को जांच कराइए, क्या कभी कटिहार में रहे हैं। आप कह रहे हैं 6 वर्ष कटिहार में रहे, ये थाना ने इंक्वायरी करके दिया। आप पुलिस की बात कर रहे हैं तो भागलपुर, पटना के डीएम एसपी, बांका के, पूर्णिया के, सहरसा के डीएम एसपी ने जरूरत महसूस नहीं की। इनको सुरक्षा चाहिए। सिर्फ कटिहार के डीएम ने यह महसूस क्यों किया। वो कह रहे हैं मैं 70 इतना एप्लीकेशन पड़ा 70 आदमी को दिया। तो यह 70 आदमी, मेरा बहुत सीधा क्लियर है कि यह 70 आदमी को आपने अस्थाई एड्रेस पर आपने दिया है और आप एक ही जगह को अस्थाई एड्रेस, एक ही मोहल्ले। मैं यह नहीं कहूंगा कि वो डीएम गलत या वो गलत, लेकिन जांच का विषय है। और यदि अपराधियों को लाइसेंस दिया गया है तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कटिहार के डीएमओ ने अपराधियों को लाइसेंस दिया है 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया। इसमें एक लाइसेंस में 6 लाख रुपए तक लिए गए हैं। एक अंतिम सवाल है मेरा, शराब माफिया, जमीन माफिया और बालू माफिया, बिहार के अपराध में सबसे बड़ी भूमिका इनकी है। 4000 करोड़ रुपया का बजट था शराब का नीतीश कुमार जी का। अब 8500 करोड़ का बजट हो गया शराब माफिया का। वो पैसा थानेदार, पुलिस, नेता और अपराधी। तो अपराध कैसे रुकेगा जब खगड़िया में जमीन का माफिया, जमीन पर गिद्ध दृष्टि होगी। शराब माफिया का गिद्ध दृष्टि होगा। जिसके पास साइकिल नहीं था वो आज स्कॉर्पियो पर और फॉर्च्यूनर पर चल रहा है। 3 महला बिल्डिंग है। क्या नीतीश कुमार जी ईडी से जांच करेंगे कि यह ईडी इंक्वायरी करेगी? शराब जब से बंदी हुआ तब से पंचायत से लेकर के वार्ड तक किन किन लोगों का डबल
कमाई बढ़ गई। क्या इसकी जांच होगी? शराब, जमीन माफिया, बालू माफिया और नेता और अपराधी का नेक्सस बिहार में सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। और बिना इस नेक्सस को तोड़े, जिस तरीके से खगड़िया में, अलौली में मर्डर हुआ, मुखिया की हत्या हुई, इकबाल नाम की चीज नहीं रह गई, डर नहीं रहा, सीधा आम लोगों के बीच में उठ के गोली मार देना। यह दर्शाता है कि अब कोई डर नहीं रहा। तो क्या सरकार को सिर्फ जमीन, बालू और शराब माफिया चला रही है? यह मेरा सवाल है कि अपराध और अपराधी आज साम्राज्य क्यों कायम किए हुए हैं? और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है कि रुपेश सिंह हाई प्रोफाइल मर्डर केस में ही 15 साल के बाद नीतीश कुमार जी को प्रेस रिलीज क्यों जारी करना पड़ा? यह सबसे बड़ा सवाल। एक दूसरा बड़ा सवाल कि सुशील मोदी आज तक किसी हत्या में नहीं जाते, रुपेश जैसे हाई प्रोफाइल हत्या में ही गए। विपक्ष 5 दिनों के बाद पटना के किसी हत्या में नहीं जाते हैं। 5 दिनों के बाद 1 किलोमीटर के बाद नींद टूटती है और छपरा जाते। जो बड़ा से बड़ा नेता, आज भी एक बड़ा नेता जा रहे हैं वहां, चिराग जी। तो क्या इन नेताओं को हाई प्रोफाइल केस ही सिर्फ दिखती है? या जो 60 मर्डर एक दिन में होते हैं, 40, और हर दिन आधा दर्जन से ज्यादा बच्चियों का बलात्कार कर जिंदा जला देना। जहां परसों हम गए, अभी मुंगेर में दलित मासूम एक 9 साल के बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया। तो इन लोगों के लिए कॉमन मर्डर क्यों नहीं है? क्या नेताजी लोग से आग्रह है कि क्या सिर्फ हाई प्रोफाइल? तो ये हाई प्रोफाइल मर्डर केस में इन नेताजी लोगों से आग्रह है कि 7 दिनों के बाद एक भी सर्कमस्टांशियल एविडेंस पुलिस ने, एसआईटी ने नहीं बता पाई। 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। तो क्या सरकार और सब मिलकर के नेता पदाधिकारी को बचाना चाहते हैं? इसमें रुपेश के मर्डर में बड़ी मछलियों का हाथ है, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पुलिस महकमा हो। बहुत गहरी साजिश का शिकार रुपेश हुआ है। तो क्या लगता है कि रुपेश हत्याकांड में, आपका जो है, रुपेश हत्याकांड में क्या लगता है कि